अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा रिंग थ्योरी का लेक्चर नंबर 10 है। इसके अंदर हम आइडियल्स के अबाउट कुछ फर्दर रिजल्ट्स जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने आइडियल से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स देखे थे। आज मजीद उनके अंदर कुछ इजाफा करेंगे और दूसरे नंबर पर हम आइडियल जनरेटेड बाय ए सेट इसको डिस्कस करेंगे और सम ऑफ आइडियल्स क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे, उसकी एग्जांपल्स देखेंगे और उसके रिजल्ट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर्स। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स आर डिनोट द रिंग ऑफ रियल नंबर्स। आर हमारे पास रिंग ऑफ रियल नंबर्स है। then the number of ideals of R cross R या product of R with R are 2, 3, 4 और 6। तो इसमें एक बात याद रखें, हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि जो फील्ड होती है ना, आइडियल ऑफ फील्ड्स, जी जो फील्ड होती है उसके दो आइडियल्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ। एक तो 0 होता है और एक जो R इटसेल्फ है या F कह दे उसको। फील्ड के अंदर बस ये दो ही आइडियल्स होते हैं, ठीक है। तो अब हमने फील्ड को जब मल्टीप्लाई कर दिया फील्ड के साथ, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, तो अब इसके जितने भी आइडियल्स हैं वो इन आइडियल्स के प्रोडक्ट से बनेंगे। मतलब उसमें आप एक आइडियल यूं बना ले कि आप 0 को 0 से इसका कार्टेशियन ले लेते हैं, ठीक है। तो एक आइडियल तो हमारे पास बन गया जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज 0/0। इसी तरह दूसरा आपके पास बन जाएगा कि आप 0 को पिक करें और उसका प्रोडक्ट ले F के साथ, एक आइडियल आपके पास ये बन जाएगा। फिर F को पकड़े और इसका प्रोडक्ट आप ले 0 के साथ, एक आइडियल इसका ये बन जाएगा। और आखिरी आइडियल आपके पास बनेगा F क्रॉस F। तो इसका मतलब है कि अगर आप फील्ड का प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके ऊपर टोटल आपके पास 4 आइडियल्स बन जाते हैं। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन इज द सी। तो ये इसके लिए नीचे मैंने इसका जनरल रिजल्ट लिखा हुआ है कि इफ F इज अ फील्ड देन आइडियल्स ऑफ F क्रॉस F आर। एक तो 0 क्रॉस 0 बनेगा, एक F क्रॉस 0 बनेगा, एक 0 क्रॉस F क्रॉस। जैसे अगर आप Q की बात कर ले तो Q भी एक फील्ड होती है, तो इस पर बनने वाले जो Q क्रॉस Q कर ले, या ये प्लस सर्कल वाली नोटेशन भी लिख सकते हैं। तो Q क्रॉस Q के भी आपके पास जो तादाद में आइडियल्स बनेंगे वो 4 होंगे, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट आपके पास रिजल्ट है कि एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z8 क्रॉस Z12। अब इसके लिए हम ये थ्योरम यूज करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zm क्रॉस Zn इज एलसीएम ऑफ m एंड n। अब यहाँ पर आपके पास 8 और 12 है, तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं 8 और 12 का। तो 8 और 12 का एलसीएम आपके पास निकल आएगा 24, ठीक है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी इस रिंग की वो आपके पास 24 है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फर्दर रिजल्ट्स हैं जिसमें थ्योरम नंबर 1 है कि लेट R बी अ कम्यूटेटिव रिंग। R हमारे पास एक कम्यूटेटिव रिंग है विद मोर देन वन एलिमेंट। इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है, मतलब ये सिर्फ 0 पर मुश्तमिल नहीं है। इफ फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट A, इसका कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट A पिक करते हैं, उसको आप A के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं।
और वो फिर भी R के इक्वल आ जाता है, देन R इज अ फील्ड। उस सूरत में R जो होगी वो फील्ड होगी। सेकंड रिजल्ट हमारे पास है कि लेट R बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। R पर दो कंडीशंस है, एक तो ये कम्यूटेटिव है, दूसरा इसके अंदर 1 भी मौजूद है। हम सपोज कर लेते हैं द ओनली आइडियल्स ऑफ R आर 0 एंड R। सिर्फ इसके अंदर दो ही आइडियल्स है, 0 और R, देन R इज अ फील्ड। तो ये तो हमने रिजल्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि फील्ड में सिर्फ दो ही आइडियल्स होते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई रिंग मिल जाता है जो कम्यूटेटिव भी हो और उसके अंदर यूनिटी भी एग्जिस्ट करे और उसके सिर्फ दो आइडियल्स हो, तो फिर वो हर सूरत में फील्ड ही होगा। जी, इसी तरह हम सपोज कर लेते हैं कि I इज एन आइडियल ऑफ J। मतलब इसको मैथमेटिकली लिखे तो आप यू लिखेंगे कि I इज एन आइडियल ऑफ J। I जो है ये J का आइडियल है एंड J इज एन आइडियल ऑफ R। J जो है, J फर्दर जो है ये R का आइडियल है। तो फिर क्या ये I जो है ये R का आइडियल होगा, ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें पहली बात तो याद रखें कि सब रिंग के अंदर हमने इस तरह का एक रिजल्ट पढ़ा था कि I जो है वो J का सब रिंग है और J R का सब रिंग है, तो फिर I भी R का सब रिंग होगा। मतलब वो ट्रांजिटिव रिलेशन था। अब यहाँ पर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आइडियल्स के अंदर ट्रांजिटिव रिलेशन होल्ड करता है या नहीं करता। तो इसके लिए कंडीशन दी गई है, वो कंडीशन ये है कि इफ I हैज अ यूनिटी, कि I के अंदर 1 मौजूद होना चाहिए, यूनिटी एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, उस सूरत में ये जो I होगा ये इस R का आइडियल बन जाएगा। ठीक है, अगर उसके अंदर ऐसा नहीं है तो फिर वो उसका आइडियल नहीं हो सकता। जी, तो इसमें ये इसका मतलब है जनरली इसके अंदर ट्रांजिटिव लॉ होल्ड नहीं करता। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी ये जहन में रखें कि जो I के अंदर यूनिटी होगी ना, I के अंदर जो 1 मौजूद होगा, लाजमी नहीं है कि वो वाला 1 जो है वो R के अंदर जो यूनिटी मौजूद है उस जैसा हो। तो आई थिंक ये रिजल्ट हम पहले भी देख चुके हैं कि उनकी जो यूनिटी होती है, सब रिंग की यूनिटी और रिंग की यूनिटी ये सेम नहीं होती। ठीक है, तो यूनिटी उनकी सेम ना हो, लेकिन I के अंदर यूनिटी का मौजूद होना इस बात की दलील है कि I जो है वो R के अंदर आइडियल हो जाएगा। थ्योरम नंबर 4 है कि लेट R एंड S बी रिंग्स। R और S ये दोनों रिंग्स है, और अगर आप इस प्रोडक्ट में से कोई भी एक एलिमेंट पिक करते हैं, वो ऑर्डर पेयर की सूरत में होगा, क्योंकि ये दो सेट्स आपने लिए, इनका प्रोडक्ट लिया हुआ है। तो दो सेट्स का जो प्रोडक्ट होता है उसके अंदर सारे ऑर्डर पेयर्स पड़े होते हैं। तो ये कोई भी एलिमेंट आप इसमें से पिक करते हैं, ये जो एलिमेंट है ये निलपोटेंट होगा इफ एंड ओनली इफ बोथ A एंड B आर निलपोटेंट। ठीक है, दोनों का निलपोटेंट होना जरूरी है। इसका मतलब है कि जब भी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट या रिंग्स के जो प्रोडक्ट होता है उसके अगर आपने निलपोटेंट्स निकालने, तो दोनों रिंग्स के अलग अलग निलपोटेंट्स निकाल लें और फिर आप उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें। मतलब जो यूनिट्स का तरीकेकार होता है वो भी यही होता है, और निलपोटेंट्स का भी अभी हम पढ़ रहे हैं कि वही तरीकेकार है। मतलब आपने यूनिट्स के लिए ये चीज पढ़ी थी कि जब आप यूनिट्स लेते हैं R क्रॉस S का, R और S ये दोनों रिंग्स हैं, तो इसके जो यूनिट्स होते हैं वो इक्वल होता है यूनिट्स ऑफ R क्रॉस यूनिट्स ऑफ S। ठीक है, तो ये यूनिट्स में भी रिजल्ट होल्ड करता है और निलपोटेंट्स के अंदर भी ये रिजल्ट होल्ड करता है। लेकिन जीरो डिवाइजर के लिए और तरीकेकार, वो कौन सा है कि लेट R एंड S बी कम्यूटेटिव रिंग्स। R और S ये दोनों कम्यूटेटिव रिंग्स है, देन A B इज जीरो डिवाइजर। A B जो है ये जीरो डिवाइजर होगा R क्रॉस S के अंदर इफ एंड ओनली इफ
बोथ ए और बी इज जीरो डिवाइजर, दोनों में से कोई एक जीरो डिवाइजर हो जाए, और एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी इज जीरो, ए या फिर दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए, ठीक है। उस सूरत में मतलब इसके दो तरीके कार है। अगर आप एक ऐसा ऑर्डर पेयर उठा रहे हैं जिसका एक एलिमेंट है ही जीरो, दूसरा चाहे जीरो डिवाइजर हो या ना हो, एक एलिमेंट जीरो है, तो इट मींस वो पूरा ऑर्डर पेयर ही आपके पास जीरो डिवाइजर होगा। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मिसाल के तौर पे आप बात कर ले G6 के अंदर। अब Z6 के अंदर जो जीरो डिवाइजर्स होते हैं वो एक तो 2 होता है और एक 3 होता है। आई थिंक ये दो ही होते हैं, इसके अलावा 4 भी आ जाएगा इसके अंदर। 4 भी जीरो डिवाइजर है, क्योंकि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी जीरो बन जाता है। अब इसमें अगर आप Z6 का आप क्रॉस लेते हैं Z6 के साथ, अब Z6 क्रॉस Z6 के जीरो डिवाइजर कौन कौन से होंगे, तो उसमें आप एक तो लाजमी तौर पे 0 1 ये जीरो डिवाइजर है, 0 2 ये जीरो डिवाइजर है, 0 3 ये जीरो डिवाइजर है, ठीक है। और 0 4 ये भी उसके अंदर जीरो डिवाइजर होगा, और 0 5 ये भी जीरो डिवाइजर होगा। लाजमी तौर पर ये सारे ही जीरो डिवाइजर है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। अच्छा, इसके अलावा ये भी जीरो डिवाइजर होंगे, उसके अलावा और भी जीरो डिवाइजर बन जाएंगे। कैसे बनेंगे देखें। इसके अलावा मैं जीरो डिवाइजर आपको बता रहा हूं कि 1 0 ये भी जीरो डिवाइजर होगा, और 2 0 ये भी जीरो डिवाइजर होगा, और 3 0 ये भी जीरो डिवाइजर होगा, और 4 0 भी इसके अंदर जीरो डिवाइजर है, और 5 0 भी इसके अंदर जीरो डिवाइजर है। ये सारे क्यों जीरो डिवाइजर है देखें। यहां से ये जो पहले मैंने 5 पहले लिख दिए, 5 अब लिख दिए, तो इनके अंदर से अगर मैं पिक कर लेता हूं 0 1, ये पिक कर लेता हूं, और मैं वही बता रहा हूं कि ये किस तरह से, वही बता रहा हूं। 0 1 मैंने एक जीरो डिवाइजर लिया, उसके बाद मैंने दूसरा एक एलिमेंट उठा लिया, फिर मैंने दूसरे नंबर पे मैंने 1 0 उठा लिया। अब ये जो दोनों मैंने पिक किए 0 1 और 1 0, ये एलिमेंट नॉन जीरो है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ एक ही जीरो एलिमेंट होता है, वो ये वाला होता है 0,0 0,0, जिसको आप ओरिजिन भी बोल सकते हैं। सिर्फ ये एक जीरो है, जीरो एलिमेंट, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी। इसके अलावा और कोई भी एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। अब ये इसका मतलब है ये दोनों नाम जीरो है। तो जीरो डिवाइजर की पहली कंडीशन ये होती है कि दोनों एलिमेंट नॉन जीरो हो। अब मैं जीरो को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाता हूँ। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आ जाएगा। फिर आप 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी जीरो आ जाएगा। तो इट मींस ये दोनों के दोनों ही जीरो डिवाइजर है। इसी तरह कोई भी यहां से ऑर्डर पेयर उठाए 0 2 को, उसको आप किसी भी ऐसे नॉन जीरो ऑर्डर पेयर के साथ मल्टीप्लाई करें जिसका सेकंड एलिमेंट जीरो हो और फर्स्ट नॉन जीरो हो, तो उसका रिजल्ट आपके पास 0 0 आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि ऐसे तमाम ऑर्डर पेयर्स जिनके अंदर फर्स्ट कोऑर्डिनेट जीरो हो जाए या सेकंड कोऑर्डिनेट जीरो हो जाए, वो सारे के सारे जीरो डिवाइजर होंगे। अच्छा, इसके अलावा और कौन से जीरो डिवाइजर होंगे, ये इनसे बना ले। ये 2 3 जैसे है, ठीक है, ये दोनों ही जीरो डिवाइजर है, तो इनसे बनने वाला ऑर्डर पेयर भी जीरो डिवाइजर ही होगा। इसी तरह 3 4 से बना ले, तो ये भी आपके पास जीरो डिवाइजर ही होगा, ठीक है। मतलब अब आप थ्योरम नंबर 5 को थोड़ा सा दोबारा देखिए कि ए बी कोई भी ऑर्डर पेयर आपने पिक करना है।
इज अ जीरो डिवाइजर, ये जीरो डिवाइजर होगा इफ एंड ओनली इफ बोथ ए और बी इज अ जीरो डिवाइजर। देखिए ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट्स है ए और बी, या तो ए जीरो डिवाइजर हो जाए या फिर आपके पास बी जीरो डिवाइजर हो जाए। एक कंडीशन, दोनों भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोनों में से अगर कोई एक भी जीरो डिवाइजर हो गया तो ये पूरे का पूरा ऑर्डर पेयर आपके पास जीरो डिवाइजर है। अच्छा, ये तो पहला तरीकेकार है जीरो डिवाइजर मालूम करने का। ये बेसिकली मुझसे कल परसों किसी ने पूछा था, तो ग्रुप में तो नहीं पूछा, उन्होंने सेपरेट पूछ लिया। वैसे ग्रुप के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया करें तो ताकि सबके माइंड के अंदर वो चीज आ जाए, तो इसलिए मैंने ये आप तरीकेकार जो है ये मैं बता रहा हूं दोबारा। अच्छा, दूसरा तरीकेकार ये है कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी इज जीरो। मतलब ये है कि या तो ऑर्डर पेयर इस तरह का उठा ले जिसके अंदर एक कोऑर्डिनेट सिफर हो, वो सेकंड कोऑर्डिनेट भी हो सकता है और वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। तो पहली शर्त ये बताई गई, पहला तरीकेकार ये बताया गया जीरो डिवाइजर बनाने का कि जो भी ऑर्डर पेयर हो उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट जीरो डिवाइजर बन जाए या फिर सेकंड एलिमेंट जो है वो जीरो डिवाइजर बन जाए। और दूसरा तरीकेकार ये बताया गया कि आपने या तो पहले एलिमेंट को जीरो कर देना है या फिर दूसरे एलिमेंट को जीरो कर देना है, वो भी आपके पास सारे के सारे जीरो डिवाइजर बन जाएंगे। ये तरीकेकार था जीरो डिवाइजर्स मालूम करने का कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। नेक्स्ट आपके पास एक और थ्योरम की स्टेटमेंट है कि लेट आर बी अ रिंग। आर हमारे पास एक रिंग है सच दैट एवरी सब रिंग ऑफ आर इज एन आइडियल। उसका हर एक सब रिंग जो है वो आइडियल भी है आर का। और फर्दर हम सपोज करते हैं कि ए बी इज इक्वल टू जीरो इन आर। ठीक है, ए और बी कोई दो एलिमेंट्स लेते हैं और उनका प्रोडक्ट जीरो आ जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पॉसिबल हो कि ए भी आप या ए जीरो हो या बी जीरो हो, सिर्फ उस वक्त पॉसिबल हो। तो उस सूरत में आर जो होगा ये कम्यूटेटिव रिंग होगा। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाए तो उस सूरत में जो आर होगा वो आपके पास कम्यूटेटिव